क्या आपको लगता है कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, भगवान मुझसे दूर है? क्या आपके मन में गिल्ट है? क्या भक्ति टिकती नहीं है? तो आज इसी चीज़ को हम समझेंगे और जानेंगे कि कैसे पाप मिटते और मन स्थिर भक्ति में लगता है। ये भक्ति और पाप पुण्य की बात हो रही है, लेकिन हम थोड़ा इससे ऊपर समझेंगे क्योंकि यही चीज़ें हमें भटका देती हैं। यहीं पे हम जाके अटक जाते हैं। ठीक है? तो आज का जो श्लोक है, येषां त्वन्तगतं पापं जाननां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोहे निर्मुक्ता भजने माम दृढ़व्रता। जिन लोगों के पाप पुण्य कर्मों से समाप्त हो चुके हैं, जो सुख दुख के मोह से मुक्त हो गए हैं, वे दृढ़ निश्चय से मेरी भक्ति करते हैं। मतलब सुख और दुख दोनों के मोह से मुक्त होना है। हम क्या करते हैं, हम एक को पकड़ लेते हैं। बस ये जो हमारी पकड़ होती है, यही हमें तकलीफ देती है और यही हमें भटकाती है। तो पहला बिंदु जो है कि पाप क्या है, पहले इसे समझेंगे। पाप सिर्फ अपराध नहीं है। पाप वह कर्म जो आपको अंदर से कमजोर करे, जो आपको गिल्ट दे, जो आपको अपने ही सम्मान से गिरा दे। हर बार जब आप अपने ही मूल्यों के खिलाफ जाते हैं, वह पाप है। मतलब पाप और पुण्य की परिभाषा बाहर नहीं है। जब आपके अंदर कुछ करने के बाद गिल्ट हो, या वो आपको ही अपने आप में गिरा दे कि मुझसे कुछ गलती हो गई, या आपके अंदर कमजोर करे आपको अंदर से, तो समझ जाओ कि आपने पाप किया है। मतलब बाहर पाप पुण्य की परिभाषा नहीं, वो सब आपके भीतर का अनुभव है। और जब ऐसा अनुभव होता है तो समझ जाओ कि आपने जो भी कर्म किया और उससे अगर ये चीजें आ रही हैं तो आप पाप कर रहे हो। ठीक है? तो पाप पुण्य की परिभाषा क्या है? आपका अनुभव, आपका मन। अगर आप स्वतंत्रता महसूस करते हो, बंधन से मुक्त महसूस करते हो और अपने आप में मस्त हो, कोई दिक्कत नहीं है, खुश हो, आनंदित हो, तब तो आपने अच्छा काम किया। लेकिन अगर आप गिल्ट में चले जाते हो, अपराध बोध आपको हो रहा है और आपका सम्मान खुद में ही, आप खुद की नजरों में गिर जाते हो, तो समझ जाओ आपने जो काम किया वो गलत है। ठीक है? दूसरा बिंदु है पुण्य कर्म क्या है। तो पाप तो हमने समझ लिया, समझ में आ गया है। अगर सवाल आएगा तो आपको जवाब भी देना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है? पाप समझ में आ गया, पुण्य क्या है उसे समझेंगे। पुण्य कर्म सिर्फ दान पुण्य नहीं है। ठीक है? पुण्य कर्म क्या है? जो मन को साफ करे, जो आपको मजबूत बनाए, जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, ये है पुण्य कर्म। ठीक है? पुण्य क्या है? कि जो आपके मन को साफ कर दे, जो आपको मजबूत बनाए, जो किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए। उदाहरण के लिए सच्चाई बोलना, किसी को माफ करना, अपने गुस्से पर काबू पाना। ठीक है? सच बोलना, ईमानदारी से सच बोलना, और कोई अगर आपके साथ गलत कर रहा है उसको माफ कर पाना और अपने गुस्से पर काबू पाना। है ना? आपका गुस्सा है तो वो अंधा नहीं होना चाहिए कि आपके कंट्रोल में ही ना हो। आपका गुस्सा आपके कंट्रोल में होना चाहिए। तीसरा बिंदु है द्वंद्व से मुक्ति। द्वंद्व क्या है? ठीक है? तो सुख मिला तो खुश और दुख मिला तो टूट गए, प्रशंसा मिली तो उड़ गए, आलोचना मिली तो गिर गए। जब तक आप इन उतार चढ़ाव में फंसे हैं, भक्ति स्थिर नहीं होगी। भक्ति स्थिर का मतलब है कि आपका मन विचलित होगा। ठीक है? तो हमें इस द्वंद्व से बाहर निकलना है। ना प्रशंसा की और ना ही कोई दुख की। कोई आपका आप प्रशंसा करे या प्रशंसा करे, हमें दोनों में नहीं उलझना है, ना सुख में ना दुख में। ठीक है? कहीं भी हमें फंसना नहीं, हमें दोनों से बाहर होना है। कुछ भी अगर आप पकड़ लोगे तो तकलीफ में आ जाओगे। ठीक है? तो जब तक आप इन उतार चढ़ाव में फंस गए हैं, भक्ति स्थिर नहीं होगी। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आपने किसी रिश्ते में गलती की, आपको गिल्ट है, आप सोचते हैं मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। अगर आप खुद को कोसते रहेंगे तो वही पाप दोहराएंगे। मतलब अगर आप खुद को ही कोसते रहेंगे तो वही पाप आप बार बार दोहराएंगे। लेकिन अगर आप गलती स्वीकार करें, सीख ले और सुधार करें, तो वही अनुभव पुण्य में बदल जाएगा। ठीक है? तो पाप खत्म कैसे होता है? सबसे पहली चीज स्वीकार करने से, सुधार करने से, दोहराव रोकने से और मन को शुद्ध करने वाले कर्मों से। ठीक है? भगवान सजा देने नहीं बैठे हैं, आपका मन ही आपको सजा देता है। हम कहते हैं कि भगवान अंतर्यामी है, वो सब देखता है और वो अच्छे बुरे कर्मों का हमें सजा देता है ना? अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो वो आपके कर्मों पे डिपेंड, ना कि भगवान बैठा है कोई जो आपको सजा देने के लिए बैठा है या जो आपको तकलीफ से बचाने के लिए बैठा है। ठीक है? आपका मन ही है जो आपको सजा देता है और जो आपको सुख देता है। दोनों चीज वही करता है। तो अपने मन को देखना है। ठीक है? कि आप क्या कर रहे हो, आपके क्या भाव हैं, वो आपको सुख दे रहे हैं या दुख दे रहे हैं। तो दृढ़ भक्ति कैसे आए? जब आप गिल्ट से मुक्त हो जाते हैं, जब आप द्वंद्व से ऊपर उठते हैं, तब भक्ति मजबूरी नहीं रहती, तब पूजा दिखावा नहीं रहती,
तब ईश्वर से रिश्ता डर का नहीं प्रेम का होता है ना? तब फिर आप जब ईश्वर को याद करोगे या ईश्वर की कल्पना करोगे तो डर नहीं आएगा कि वो कहीं मेरा बुरा ना कर दे, कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए, है ना? अब उसे आप एक निडरता से देख पाओगे, प्रेम का रिश्ता है, आपके भीतर ही है वो, आप बाहर नहीं है। अगर सज़ा देना होता तो आपको हर पल सज़ा दे रहा होता, वो हर चीज़ देख रहा है कि आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, उसका ये काम नहीं है, ठीक है? ये काम आपके मन में होता रहता है, ये द्वंद आपके मन में उठता है और आपका मन ही आपको तकलीफ देता है और वही आपको खुशी भी देता है और हमें खुशी और तकलीफ दोनों से ऊपर उठना है, ठीक है? खुद से सवाल, क्या मैं बार-बार वही गलती दोहरा रहा हूँ? क्या मैं सिर्फ पछता रहा हूँ या सुधार भी कर रहा हूँ? क्या मैं सुख-दुःख में बहुत ज़्यादा हिल जाता हूँ? ये सब सवाल अपने आप से करने हैं, ठीक है? हर रात 5 मिनट आत्मचिंतन, खुद को जानिए मैं कौन हूँ और ये तकलीफ, गिल्ट ये किसको हो रहा है? अपने आप से सवाल कीजिए, मैं कौन हूँ? एक ही चीज़ पूछना है, मैं कौन हूँ? इसके अलावा कुछ नहीं जानना। जिस दिन आप जान गए आप कौन हो, इस पे अगर आप सवाल करना चाहोगे तो कर सकते हो कि मैं कौन हूँ? क्या है ये? ठीक है? अक्सर ये अध्यात्म में जब हम इस राह पे चलते हैं, तो एक ही सवाल होता है, पहला सवाल मैं कौन हूँ? जिसके मन में ये आ गया ख़्याल कि मैं कौन हूँ और ये जानने का इच्छुक हो गया या ये जिज्ञासा हो गई अपने आप को जानने की, तो समझ जाओ कि इस राह पे आप बहुत जल्द सफल हो जाओगे। जब तक ये इच्छा नहीं आई है, जब तक बस आप बाहरी चीज़ों को ही जानने में लगे हो, तब तक अभी जिज्ञासा प्रबल नहीं हुई है। अभी आपकी यात्रा ही शुरू नहीं हुई है। ठीक है? तो हर रात 5 मिनट आत्मचिंतन, दिन में एक ऐसा काम जो आपको मजबूत बनाए, किसी एक व्यक्ति को माफ करें, प्रतिक्रिया से पहले 5 सेकंड रुके, रोज गीता का एक श्लोक पढ़ें, ठीक है? बस यही करना और कुछ नहीं करना है। भगवान को पाने से पहले आपको खुद को साफ करना होगा। मन जितना साफ होगा, भक्ति उतनी गहरी होगी, ठीक है? तो अगर आप लोग गिल्ट और द्वंद या मानसिक कमजोरी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो बस ये जो कर रहे हैं, इसे करते रहिए। इसे रोकना नहीं है। रोकेंगे तो इसका मतलब आपका अहंकार नहीं चाहता कि आप खुद तक पहुँचो। वो आपको भटका रहा है, वो आपके आँखों में पर्दे डाल रहा है। वो आपको चाहता है आप तड़पते रहो। चाहता तो वो भी है कि मुझे आत्मा से मिलन हो, लेकिन वो खुद को मिटाना नहीं चाहता। वो चाहता है मेरे रहते हुए मुझे आत्मज्ञान हो जाए। उसके रहते आपको आत्मज्ञान होगा ही नहीं, है ना? उसको मिटना पड़ेगा, उसको कमज़ोर होना पड़ेगा और जब-जब वो आपको रोकेगा वो ताकतवर बनेगा। आपको अपने आप को मजबूती से खड़ा रखना है, आपको उससे लड़ना पड़ेगा। अपने अहंकार से, अपने डर से, अपने लालच से, अपने स्वार्थ से जब भी ये चीज़ें आएँगी, क्योंकि अगर आप रुके, तो इनमें से कोई ना कोई चीज़ आपको आपके ऊपर हावी होगी और ये चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक देंगी। ठीक है? यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि गीता को अगर आप 100 बार पढ़ोगे, तब जाके कहीं ये चीज़ें आपको क्लिक होंगी। अभी तो एक ही बार हुआ है, शुरुआत ही हो रही है। तो ये प्रक्रिया जितने सालों से आप भ्रम में पड़ते आए हो, इतने साल हो गए, तो मिटने में भी इतना टाइम लगेगा। ये तो हम ये कहते हैं 90 डेज़, लेकिन 90 डेज़ इसलिए कि आप शुरू ही करने को तैयार नहीं होते हो। लेकिन जब आप इसमें आने लगते हो, शुरू कर देते हो, तब आपको वो अनुभव होता है कि मुझे मेरी किस ओर यात्रा है और मुझे इससे क्या मिल रहा है। ठीक है? बाकी आपकी मर्ज़ी। चलिए, अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैडम ये मैं कौन हूँ तो बता दीजिए ना एक बार। देखो मैं और वो शुरू में जो पाप के बारे में बताया उसको मैं थोड़ा सुन नहीं पाया अच्छे से। अच्छा, पाप क्या है ना? देखो, पाप वह कर्म है जो आपको अंदर से कमज़ोर करे, है ना? जो आपको गिल्ट में डाल दे, जो आपका आत्मसम्मान गिरा दे। बात समझ में आ रही है? जब जब भी आप गिल्ट में जा रहे हो कि मुझसे कोई गलती हो गई, वो गिल्ट ही आपका पाप है, ठीक है? बाहर कोई पाप पुण्य नहीं है, आपके अंदर जो गिल्ट आ रहा है और उस गिल्ट को देखना है, एक्सेप्ट करना है, तब आप उससे बाहर निकल जाओगे, ठीक है? कमज़ोर जब भी आप पड़ रहे हो अपने आप में कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा, उस वक़्त देखो कि कौन है जो आपको कमज़ोर बना रहा है, बस उससे भिड़ना है आपको, ठीक है? और रहा सवाल मैं कौन हूँ, तो जब भी कुछ भी तकलीफ बाहर हो, ठीक है? जैसे कि आप बीमार पड़ गए, तो आप कहते हो मैं बीमार पड़ गया। पूछो अपने आप से, क्या वाक़ई में मैं बीमार पड़ा हूँ या ये शरीर बीमार पड़ा है? क्या मैं शरीर हूँ? और अगर शरीर हूँ, तो फिर ये बदल क्यों रहा है? क्योंकि अगर मैं शाश्वत है, चेतना अटल है और वो आनंद स्वरूपा है, वो विस्तार में है, वो बंधन में नहीं है, वो मुक्त है, तो फिर ये शरीर तो बंधन में है, ये तो मैं नहीं हो सकता, है ना? तो जब भी ऐसा कुछ हो आपके साथ, तो बस एक ही सवाल पूछो मैं कौन हूँ? और जवाब आपके भीतर से ही आएगा, बाहर से नहीं। बाहर की ये जो प्रक्रिया है, ये आपके भीतर तक जाने की एक प्रोसेस है,
ठीक है? जो भी यहाँ आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, ये सिर्फ आपके भीतर तक आपको ले जाने की एक प्रोसेस है। जवाब आपको आपके भीतर ही मिलेगा। ठीक है? आपको हर बार जब भी यहाँ कुछ सुनो तो पूछना है कि मैं कौन हूँ? आपका मैं ही आपको जवाब देगा, आपका अनुभव जवाब देगा कि मैं कौन हूँ। ठीक है? जब भी आप पूछते हो ना कि ये शरीर तो मैं नहीं हूँ, तो फिर कौन हूँ मैं? मैं इस शरीर को देखने वाला हूँ। ठीक है? जो इस शरीर को देख रहा है, वो आप हो। आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप बुद्धि नहीं हो, आपका डर आप नहीं हो, आपका लालच नहीं हो आप। जब आप इनमें से कुछ भी नहीं हो, तो फिर आप इनकी परवाह क्यों करते हो? आप तो सिर्फ इनके दृष्टा हो ना, आप तो इनको होते हुए देख रहे हो। आप क्यों इनमें इन्वॉल्व हो जाते हो? इन्वॉल्व होते हो इसलिए तकलीफ में आ जाते हो, है ना? तो हमें अगर खुद को जानना है, तो हम देखो उस जानने वाले को तो नहीं जान सकते क्योंकि वो हमें जानता है, हम उसे नहीं जानते। लेकिन हम जो जानने वाला जो देख रहा है उसे तो देख सकते हैं ना कि हम डर में हैं, हम लालच में, हम स्वार्थ में, हम कामना में, हम इसे तो देख सकते हैं ना। और जो ये देख रहा है, वही असली सत्य है, वही असली चेतना है। बस हर बार अपने आप से सवाल कीजिए कि मैं कौन हूँ? है ना? क्योंकि हम भ्रम में आ जाते हैं। हमें लगता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ और हम अपने आप को समझ लेते हैं और फिर हम उसे स्थिर करने लगते हैं। अस्थिर चीज़ों को स्थिर क्योंकि हमें पता है हम आनंद स्वरूप है, हम स्वतंत्र हैं और हम अपने आप को एक छोटा-सा स्वरूप में समझ लेते हैं कि इस शरीर में ही हम सब हैं। ये एक छोटा-सा घर ही हमारा सब कुछ है और ये जो रिश्ते-नाते हैं बस यही मेरे हैं। ठीक है? तो मैं से मेरा। तो यही भ्रम है। इस भ्रम से बाहर निकलना है कि आप ये सब नहीं हो। ये एक खेल चल रहा है और ये उसी चेतना का खेल है जिसे आप नहीं जानते हो, जिसमें आप भ्रम में फँस गए हो कि आप वही हो। जबकि ये अहंकार है जो खेल खेलता है। ठीक है? और इस अहंकार के जाल में अगर आप फँसे रहोगे तो कभी भी अपने असली स्वरूप तक नहीं पहुँच पाओगे और असली स्वरूप तक ना पहुँच पाना ही आपका दर्द है, आपकी तकलीफ है। ठीक है? ठीक है मैम। हाँ, तो इसके लिए आपको बस रोज़ एक ही सवाल करना है, जब भी आपको दर्द हो, तकलीफ हो, बेचैनी हो, किसको हो रहा है? ठीक है? आप अपने भीतर जाओ, अपने आप से पूछो, आप देखो कि किसको ये तकलीफ हो रही है और ये तकलीफ होते हुए कौन देख रहा है? किसको महसूस हो रहा है? कौन अनुभव करता है? ये सब चीज़ें। ठीक है? तो वो दृष्टि में नहीं आएगा, वो सिर्फ़ अनुभव में आता है, उसे आप महसूस कर सकते हो, उसके लिए कोई प्रमाण की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने भीतर खुद झाँक सकते हो, खुद देख सकते हो, उसके लिए कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है। प्रमाण आप खुद हो, आपका होना ही प्रमाण है। ठीक है? आप हो, यही असली प्रमाण है कि चेतना है। अगर चेतना नहीं होती तो आप नहीं होते। ठीक है? पर हम चेतना को भूल चुके हैं। हमें लगता है कि बस इस शरीर में आने से ही हमारा जन्म हुआ है और इस शरीर की मृत्यु के साथ हमारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि इस शरीर में आने से पहले मैं कहाँ था और इस शरीर से जाने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। तो ये जो अज्ञात की यात्रा है, जिसे हम जानते ही नहीं हैं, बस वही असली सच है। बाकी सब माया है, सब भ्रम है और इस भ्रम को ही हम पकड़ लेते हैं, इसीलिए हम दर्द में आ जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं। आ रही बात समझ में? तो अभी अभी दीदी हैं, बच्चे हैं और हमारा जो काम-काज है ये सब माया है ना मैडम? ये सब भ्रम सब है। कर रहे हैं ये सब भ्रम है लेकिन आप इसे सच मानते हो। आप अपनी पत्नी को मेरी मानते हो जबकि वो आपकी नहीं है। वो एक व्यक्ति है, एक इंसान है। ये रिश्ते-नाते समाज ने बना दिए शादी करने का, तो आप सोचते हो कि बस वो मेरी पत्नी हो गई है। मैं आपके शरीर से बच्चों का जन्म हो गया तो आप सोचते हो मेरे बच्चे। आप तो सिर्फ़ एक माध्यम हो उनके जन्म का, बाकी वो आपके नहीं है। है ना? आप उनके सिर्फ़ एक माध्यम हो। इसी तरह से आपकी जॉब है, ये तो सिर्फ़ जीविकोपार्जन के लिए है, इस शरीर को चलाने के लिए। ये शरीर चल रहा है, इस शरीर को ज़रूरत है, इस शरीर की शादी हो रही है, इस शरीर के रिश्ते-नाते बन रहे हैं, लेकिन आप तो इसको जानने वाले हो ना, आप ये सब हो ही नहीं। लेकिन आप फँस जाते हो क्योंकि इसे ही असली समझ लेते हो। यही भ्रम है, इसे ही भ्रम कहते हैं कि जो खेल चल रहा है आप उसमें असली समझ लेते हो कि मैं यही हूँ। बस इससे ही तकलीफ होती है। ये डिटैचमेंट यही है, अटैचमेंट कि आप उसे पकड़ लेते हो, डिटैचमेंट कि आप उसमें रहते हुए भी ना रहो। ये डिटैचमेंट है, मतलब सब कुछ करते हुए भी वो आपके मन के अंदर ना रहे, आपको पता रहे कि मैं कौन हूँ। बहुत ये बातें से नहीं आएगा, ये अनुभव करना पड़ेगा आपको। हर रोज़ अपने आप से पूछना पड़ेगा कि अगर पत्नी मेरी है, तो फिर मैं डर क्यों रहा हूँ? इसका मतलब वो मेरी नहीं है, मैं मानने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो चीज़ आपकी मान्यता में है, जो चीज़ आपकी बुद्धि में है, जो चीज़ आपका मन पकड़ सकता है, वो आप नहीं हो सकते हो। क्योंकि आप तो इसके साक्षी हो ना, ये जो सब हो रहा है। आप तो उसके दृष्टा हो। उस दृष्टा का अनुभव कीजिए। कौन है पीछे, जो ये सब देख रहा है?
क्योंकि वो कभी नहीं बदलता, वो तो वही रहता है। अब आप देखो बचपन से जो मैं है आपका, वो तो वही है ना, वो कभी नहीं बदला, लेकिन शरीर बदल गया, मन बदल गया, बुद्धि बदल गई, ज्ञान बदल गया, समझ बदल गई, लेकिन मैं तो वही है ना, वो तो वही का वही है, वो नहीं बदला। हर पल आप कहते हो मैं, आपके भीतर से एक आवाज आती है मैं। जब से आपका जन्म हुआ, तब से आप मैं कह रहे हो, लेकिन आप कहते हो मैं अनिल हूँ, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, जबकि आप किसी को साथ लेके नहीं आए थे। आपकी अकेले की यात्रा है, लेकिन आप जब यहाँ आते हो तो आप इनको सब अपना समझने लगते हो। और इसी डर से कि ये कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, इसलिए आप दुखी हो जाते हो, आप परेशान हो जाते हो। जबकि आपको पता होना चाहिए कि ये यात्रा चल रही है, आपकी है ये यात्रा। और इस यात्रा में कुछ लोग आपके साथ हो गए, वो भी अपनी यात्रा कर रहे हैं, आप अपनी यात्रा कर रहे हो। बस साथ मिल के अगर यात्रा में सहयोगी हो तो ठीक है, अगर वो आपकी यात्रा में बाधा पड़ रहे हैं, तो फिर क्यों उनको पकड़ के रखना? आ रही बात समझ में? हाँ मैम। हुँ? अगर आपकी जॉब, आपका घर, आपकी वाइफ, आपके बच्चे आपकी यात्रा में सहयोगी हो, यात्रा क्या है? बंधन से मुक्ति की ओर। अगर वो आपको स्वतंत्रता अनुभव करा सकते हैं, वो आपको बंधन मुक्त करा सकते हैं, वो आपके अंदर का डर खत्म कर सकते हैं, लालच स्वार्थ खत्म हो रहा है उनके साथ रहने से, तो ये साथ अच्छा है। लेकिन अगर ये बढ़ रहा है, तो ये साथ दुखदाई है। ठीक है? यही दुःख है। और तुरंत इस पकड़ को छोड़ देना चाहिए। है ना? बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं, लेकिन यही है कि 1 सेकंड में ये होता कहाँ है? इतने सालों का रिश्ता है, इतने सालों की पहचान है, जन्म से ही हमारा नाम अनिल है, आप कैसे छोड़ पाओगे? है ना? तो जो ये द्वंद होता है ना, ये द्वंद आपको बाहर से ही आ रहा है। आप अनिल हो, ये आपको अकेले में कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी के सामने हो तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका नाम अनिल है। ठीक है? तो द्वंद जब हम कुछ चाहते हैं, है ना? जब हम कुछ चाहते हैं, जब हमारी कुछ कामना होती है, जब हमारी कुछ इच्छा होती है, तब द्वंद पैदा होता है। ठीक है? अगर आप इससे बाहर निकल जाओ, हर कामना, हर इच्छा, डर, लालच से कि मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, और अगर शरीर को कुछ चाहिए तो संस्कारित है, वो अपने हिसाब से अपना सब कुछ भरण-पोषण, पालन सब कर लेगा। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो इस दुनिया में भूखा मर जाए, या जिसे खाना ना मिले, या जिसे जॉब ना मिले, जिसके पास पैसे ना हो? हर कोई प्रयास कर ही लेता है, चाहे वो पागल हो, चाहे जैसा भी हो, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ उसका हो ही जाता है। तो ये संसार ऐसा ही होता है, ये तो हमारा डर है कि अगर हम जॉब नहीं करेंगे तो रोड पे आ जाएँगे, अगर मेरी पत्नी नहीं रही तो मुझे प्यार कौन करेगा? तो ये सब डर है ना आपका, और इस डर को आप ढोते चलते हो, यही आपकी समस्या है। ठीक है? तो ये समझ से ही विकसित होगा। और अपने भीतर हर रोज सवाल कीजिए, जब भी आप द्वंद में आए, जब भी निर्णय लेने में मतलब ये हो जाए कि मैं इधर जाऊँ कि इधर ये निर्णय लूँ कि वो निर्णय लूँ, बिल्कुल क्लैरिटी ना हो, तो अपने आप से पूछिए दिक्कत किसको हो रही है? कौन है जो डर रहा है? कौन है जो निर्णय नहीं ले पा रहा है? ठीक है? रिसो, बात समझ में आ रही है आपको? देखो मैं कह रही हूँ समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे पता है नहीं आता है। जब तक आपके अनुभव में नहीं आएगा, तब तक समझ में नहीं आएगा। इसके लिए अनुभव में जाना होगा। ठीक है? अपने आप से ही अनुभव होगा। इसके लिए मैं आपको वो अनुभव नहीं दे सकती। जैसे कि पहले भी मैंने कई बार, आप थे नहीं, उदाहरण दिया है कि अगर मैंने गुड़ खाया और मुझे उसका अनुभव हुआ, तो वो मैं आपको नहीं बता सकती कि मुझे कैसा अनुभव हुआ। बस मैं कह सकती हूँ मीठा है। लेकिन उसके स्वाद का अनुभव जब आप खुद खाओगे तभी आप ले सकते हो। मेरे बताने से आपको नहीं समझ में आएगा कि उसका स्वाद कैसा है, जब तक आप उसे खाओगे नहीं। ठीक है? तो ऐसे ही है कि जब तक आप खुद से अनुभव नहीं करोगे इन चीज़ों का, तब तक मैं कितना भी कह दूँ समझ में आ गया, आप कह दोगे हाँ, आ गया, लेकिन भ्रम दूर नहीं हो रहा ना। सोचो, आप अपने आप से पूछो, क्या मेरे बताने मात्र से भ्रम दूर हो रहा है आपका? क्लैरिटी आ रही है? जब तक आप खुद को नहीं देखोगे। अनिल जी बताओ। सही बात है मैम। हैं? अनुभव जैसे-जैसे होगा तब क्लैरिटी आती जाएगी। हाँ, हर चीज़ का जब आप खुद में अनुभव करोगे, तभी आप उसको छोड़ पाओगे। जब तक वो आपके अनुभव में नहीं आएगा, मेरे कह देने मात्र से वो आपका सच नहीं बन जाएगा। मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर रही हूँ, और सबके अंदर वही चेतना है। तो मैं ये महसूस कर पाती हूँ, या ये जान पाती हूँ कि आपके भीतर भी वही चल रहा है जो मेरे भीतर चलता था। मैं अगर उस चीज़ों से बाहर निकल पाई हूँ, तो आप भी निकल जाओगे। बस इतना ही मदद हो सकती है आपकी। ठीक है? लेकिन उसका अनुभव आपको ही होगा। आपके अंदर भी वही डर है, वही लालच है, वही स्वार्थ है, वही कामना है, वही सब चीज़ें हैं जो सबके भीतर है। क्यों सबकी लाइफ़ एक जैसी होती है? आप देखो ना, हर किसी की लाइफ़ एक जैसी है। ये कोई इंसिडेंट थोड़ी है कि यहाँ सब एक जैसे लोग आ रहे हैं। हर किसी के अंदर वही डर है, वही लालच है, वही कामना है, वही इच्छा है। और
जो व्यक्ति अपने आप को समझ गया ना, वो सबको समझने लगता है। जो जान गया मैं कौन हूँ, फिर सबके मैं को जानने लगता है, क्योंकि वही मैं सबके भीतर है। ठीक है, वही कृष्ण स्वरूप है। चलिए संदीप जी, आपको भी कुछ पूछना है? नहीं मैम, आज जो बाहर हूँ, आप इतने दिनों से कहाँ बाहर हैं? ट्रिप पे गए। ट्रिप में गए हैं। चलिए अच्छा है। राजकिशोर जी, आप भी कुछ दिनों बाद आए हैं, आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं मैडम, नहीं ठीक है, बाकी वीडियो रोज देखते हैं देखते हैं मैडम, और अनुभव भी करते हैं। अनुभव भी करते हैं। थोड़ा सा अपने आप में बैठा कीजिए एकांत में जाके, और जो भी आपके मन में चल रहा है उसे देखा कीजिए कि क्या चल रहा है, और ये जो चल रहा है ना, ये किसके लिए हो रहा है, कौन है ना। बस हु एम आई, बस एक ही काम करना है, मैं कौन हूँ ये जानना। जैसे ही आप जान गए, शब्द तो बहुत सिंपल है, मैं कौन हूँ, लेकिन आप देखो, आप जो भी बताओगे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो आप नहीं हो, क्योंकि वो सब बदल रहा है। जो बदल रहा है वो आप नहीं हो। बस जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, आप वो हो। तो आप देखो कि जो देखने वाला है, जो दृष्टा है, वो हमेशा वही है, वो नहीं बदला। वो बचपन में भी देख रहा था, अब भी देख रहा है, और बुढ़ापे में भी देखेगा। ठीक है, वो देखने वाला, वो जानने वाला आप हो। बस उसका अनुभव करो, सब डर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। अनिल जी, कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ हाँ मैम, पूछना है मैम। वो आपके वीडियो देख के और जब से जुड़ा हूँ ना, तब से मैं मजबूत हो रहा हूँ। तो मेरी मिसेस आज केयर की कि थोड़ा बदले बदले लग रहा हो, पूछ रही थी मुझे, और चिपक नहीं रहा हूँ। तो ज्यादा चिपका था कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और जी नहीं पाऊंगा, ऐसे आजकल बोलना छोड़ दिया हूँ। तो मुझे बोल रही थी कि बदले बदले लग रहे हो, मुंह में अलग कह रहे हो, कुछ अलग दिखाई दे रहा हो, ऐसे बोल रही थी। चेंजेस दिख रही थी, देख मुझे पूछ रही थी वैसी। ठीक है, इंटरेस्ट ले रही है। जवाब नहीं दिया। हाँ, तो वैसे पूछ रही थी मुझे, बदले बदले लग रहे हो बोल के। ठीक है, और उसे बोलिए कि अगर जब बात ज्यादा बढ़े कि बदले बदले हो, तो बोलो तुम्हें भी अगर बदलाव चाहिए तो मेरे साथ चल सकती हो, जहां से मैं बदल रहा हूँ, उन्हें भी लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन ऐसी मैं लिख रहा था ना, चेतना अगर कुछ तो देखी ना, तो उसके पढ़ने नहीं पड़ी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, बल्कि सोने चली गई। नहीं, उस देखो, इससे क्या होगा कि आप तो बदल रहे हो, लेकिन अगर वो वहीं रह गई तो एक दिन आपका साथ छूट जाएगा, ये चीज याद रखना, है ना। वो ना चाहेगी तो भी आप नहीं रह पाओगे साथ में। इसलिए अगर वो आपसे अच्छे से बात कर पाए, आपके साथ बैठ पाए, तो उसे इस राह में साथ लेके चलो। जो व्यक्ति आपके साथ इस राह में चलने के लिए तैयार है, वही आपके साथ आगे चल पाएगा। अगर इस राह में वो नहीं चल पा रहा है, तो आगे चल के छूट जाएगा, ये निश्चित है। ये जो राह है आपकी ना, ये अगर वो वहीं रह गई, तो आप उसके साथ फिर कुछ दिनों बाद नहीं रह पाओगे। ठीक है, तो आप अपने से नहीं बोलना है, लेकिन उसके सामने ऐसा रिएक्ट करो, ऐसा दिखाओ, या आप सामने लेके बैठ जाओ या सीखने लगो, तो उसे भी ये क्यूरियोसिटी होगी कि जानने की, ये क्या सीख रहे हैं, कहाँ से सीख रहे हैं, क्या बदलाव आ रहा है। और ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। अगर उसके अंदर ये बदलाव है, आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। ठीक है, पर जबरदस्ती नहीं करना, है ना। वो उसको ना एक प्रश्न पूछा आपकी वीडियो देख के कि प्यार किसे कहते हैं, तो वो बोली कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, दूसरे से जी नहीं पाएंगे, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, ऐसी बोली। तो मैं उसको आपके जवाब को सुन के देखा, बोला कि सामने वाले से प्यार पाना नहीं रहता, सामने वाले को प्रेम देना रहता है, और सामने वाले को दुख नहीं देना रहता है, यही सच्चा प्रेम है, बोला उसको। तो उसकी माइंड में घूम गई पूरी, आश्चर्य हो गई सब सेंटेंस को सुन के। मैं बोला कि कमलेश सोनी जी हमको बताई है, बोला। तो तब से ना उसका माइंड ना चकराई है थोड़ा सा। चलिए ठीक है, चकराने दीजिए, जबरदस्ती मत कीजिएगा, है ना। अगर कभी कोई वीडियो वगैरह है, तो आप व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हो, जब उसे इंटरेस्ट होगा तो और मांगेगी, समझ रहे हो। है ना, कोई भी चीज अगर आपको अच्छी लगी, आप देख रहे हो या आप सुन रहे हो, आप मेरे वीडियो देख रहे हो, या कोई ज्ञान आपको अच्छा लगा, तो उसे आप शेयर कर दो, बस ऐसे ही। और पूछो भी मत, कुछ भी मत करो, देख ले तो अच्छा, नहीं देखे तो अच्छा, मतलब ऐसे कि जैसे आपको कोई उम्मीद ही नहीं है ना। काम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि वो भी इस ज्ञान को ले पाती है, तो आपका रिश्ता आगे चलेगा। लेकिन अगर सिर्फ आप अकेले इस ज्ञान को लोगे, तो कुछ सालों बाद आपका साथ छूट सकता है, ये होगा। क्योंकि फिर वो वहीं रह जाएगी और आप उससे ऊपर उठ जाओगे, आपकी चेतना, आपकी समझ अलग हो जाएगी।
फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि वो आपके साथ रहे या ना रहे। अगर वो आपके रास्ते में बंधन बनी तो आप ये स्वीकार नहीं कर पाओगे, क्योंकि तब आपको स्वतंत्रता की आदत हो जाएगी, तब आपको आनंद की आदत हो जाएगी। और जब वो बंधन लगेगा तो आप उस बंधन में घुटन महसूस करोगे, और फिर यहाँ सीख रहे हो कि घुटन से कैसे बाहर निकलना है, तो तुरंत आप डिटैच हो जाओगे। आ रही बात समझ में? ठीक है मैम। हाँ। है ना? तो प्रयास नहीं करना इस डर से भी नहीं कि नहीं उसे नहीं लाऊंगा तो कहीं छूट ना जाए, जो होगा सब अच्छा होगा। ठीक है, सोचना ज्यादा नहीं है। ठीक है मैम। चीजें अगर अपने आप हो तभी अच्छी है, जबरदस्ती की चीजें अच्छी नहीं होती। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया, और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला, और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें, और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।